अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको ऐसे मुल्क की सैर करवाने जा रहे हैं जो एक वक्त में दुनिया की सुपर पावर था। ऐसा मुल्क जहां सबसे ज़्यादा अरबपति लोग आबाद हैं। आज ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ऐसा मुल्क जिसकी खूबसूरती देखने के बाद आप उसके दीवाने हो जाएंगे। जी हाँ, आज हम सैर करने जा रहे हैं रशिया की। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे रशिया पूरी दुनिया में इतना बड़ा क्यों है, कैसे ये सुपर पावर बना और कैसे इसको तोड़ दिया गया। इस मुल्क की खूबसूरती का हर कोई दीवाना क्यों है। रशिया में हर घर का दरवाज़ा अंदर क्यों खुलता है। यहाँ के लोग बाकी दुनिया से अलग क्यों हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे हक़ाइक़ बताएंगे जो आपके लिए बिल्कुल नए होंगे। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलें अब निकलते हैं रशिया के एक शानदार सफ़र पर। इस मुल्क का ऑफिशियल नाम रशियन फेडरेशन है। रकबे के हिसाब से ये दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक इसका कुल रकबा 1,70,00,000 मुरब्बा किलोमीटर है, जो पूरी दुनिया का 11% बनता है। इस मुल्क की कुल आबादी 14,45,00,000 के करीब है, जो आबादी के लिहाज से दुनिया के 9वें नंबर पर आता है। दोस्तों, रशिया एशिया में है या यूरोप में? बहुत से लोगों के दिमाग में ये सवाल रहता है, जबकि इसका कुछ हिस्सा मशरकी एशिया में है और कुछ हिस्सा मगरबी यूरोप में वाक़या है। आप अगर रशिया के मैप को देखें तो रशिया का बॉर्डर 11 ममालिक से मिलता है। जनूब में जापान, चीन, शुमाली कोरिया और मंगोलिया से मिलता है। दरमियान में सेंट्रल एशिया के ममालिक कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अज़रबैजान, जॉर्जिया और आर्मेनिया लगता है। यूरोप की तरफ से बेलारूस, बल्गेरिया, एस्तोनिया, लातविया और लात्विनिया से मिलता है। कुतुब शुमाली से फिनलैंड और नॉर्वे, और दुनिया के आखिरी सिरे अलास्का में अमेरिका से भी जुड़ा हुआ है। रशिया का दारुल हुकूमत मॉस्को है, जहां दुनिया के सबसे ज़्यादा अरबपति लोग रहते हैं। आपको जानकर हैरानगी होगी, रशिया का एरिया प्लूटो से भी बड़ा है। यहाँ के 74% लोग शहरों में रहते हैं और 26% लोग गांव में आबाद हैं। रशिया में औरतों की तादाद मर्दों की निस्बत ज़्यादा है। 54% इस मुल्क में औरतें हैं और 46% मर्द हैं। रशिया की करेंसी की अगर बात करें तो इस मुल्क की करेंसी रशियन रूबल है। 1 रूबल पाकिस्तानी 3 रुपये के बराबर और इंडियन 1 रुपये के बराबर है। रशिया की GDP $2.24 ट्रिलियन है और GDP के लिहाज से ये दुनिया के 6ठे नंबर पर आता है। इस मुल्क में रहने वाले लोगों की सालाना आमदनी $27,000 है। आप अगर रशिया में गाड़ी चला रहे हैं तो गंदी गाड़ी के साथ आप रोड पर नहीं आ सकते, वरना आपको जुर्माना भी हो सकता है। मॉस्को में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ के लोग ट्रैफिक से बचने के लिए एम्बुलेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। इसी वजह से हर साल 4,000 फर्जी एम्बुलेंस के केसेस सामने आते हैं। दोस्तों, रशिया के लोग शराब पीने में भी बहुत आगे हैं। कहा जाता है कि अगर इस मुल्क की शराब बंद कर दी जाए तो आधा मुल्क शायद वैसे ही मर जाएगा। लेकिन शराब के साथ साथ यहाँ के लोग हेल्थ को भी बहुत सीरियस लेते हैं। आपको मोटे लोग रशिया में बहुत कम नज़र आएंगे। कहा जाता है इस पूरे मुल्क में 15 ऐसे शहर हैं जिनको छुपा कर रखा गया है और न्यूक्लियर प्लांट भी इन्हीं शहरों में लगाया गया है। दोस्तों, इस मुल्क के 11 टाइम जोन हैं। ये दुनिया का वाहिद मुल्क है जहां एक ही वक्त में रात भी चल रही होती है और दिन भी चल रहा होता है। इसी वजह से रशिया में डोमेस्टिक फ़्लाइट का दुरानिया तकरीबन 9 घंटे भी है। इस मुल्क में इंग्लिश ज़ुबान बहुत कम बोली जाती है। इस मुल्क की ऑफिशियल ज़ुबान रशियन है। मॉस्को दुनिया के सबसे खूबसूरत तरीन शहरों में आता है। इस शहर में मौजूद मेट्रो में हर रोज़ 60 लाख लोग सफ़र करते हैं। इसे दुनिया की तीसरी मसरूफ़ तरीन मेट्रो भी कहा जाता है। ये मेट्रो पूरे रशिया के लिए बहुत अहमियत रखती है। इसकी वजह बहुत से लोग नहीं जानते। दरअसल वर्ल्ड वार 2 में मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल हवाई हमलों से बचने के लिए किया जाता था और इस दौरान 150 के करीब बच्चे स्टेशन में पैदा हुए थे। मॉस्को को दुनिया के महंगे तरीन शहरों में से एक भी माना जाता है। दुनिया की दूसरी बड़ी लाइब्रेरी भी इसी शहर में मौजूद है, जिसे रशियन स्टेट लाइब्रेरी कहा जाता है। इसे 1862 में बनाया गया था। दोस्तों, कहा जाता है 84 के करीब अरबपति इस शहर में रहते हैं। मॉस्को की कुल आबादी 1,20,00,000 के करीब है। आबादी के लिहाज से मॉस्को दुनिया का 6ठा बड़ा शहर है। रशिया का ज़्यादातर हिस्सा एशिया में आता है,
जबकि मॉस्को यूरोप में आता है। ये शहर बहुत ही खूबसूरत है। आपको ज़िंदगी में अगर मौका मिले तो एक बार देखने ज़रूर जाइएगा। दोस्तों, एजुकेशन में भी रशिया सबसे आगे है। यहाँ के लोगों का लिटरेसी रेट 99.7% है। इसी वजह से तो ये मुल्क इतनी तरक्की कर चुका है। पढ़ने के लिए भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मॉस्को में आते हैं। इस शहर की सबसे फेमस यूनिवर्सिटी मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी है, जो पूरी दुनिया में बहुत फेमस है। पाकिस्तान से भी बहुत से स्टूडेंट्स इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए जाते हैं। इस वक्त रशिया में 1200 पाकिस्तानी आबाद हैं, जिनमें स्टूडेंट्स, बिजनेसमैन और जॉब कर रहे हैं। दोस्तों, एक वक्त ऐसा था कि दुनिया की सुपर पावर रशिया था, जैसे आज अमेरिका है। ऐसा क्या हुआ रशिया के साथ कि रशिया टूट गया और 24% हिस्सा इससे अलग हो गया। रशिया का पुराना नाम USSR था, जिसका मतलब यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक है। USSR 15 ममालिक का इत्तेहाद था। अगर हम इसकी तारीख पर नज़र डालें तो 1917 में इनकलाब आया, जिससे बेलारूस, यूक्रेन वजूद में आए। 1922 में इन ममालिक का रशिया से इत्तेहाद हुआ, जिससे सोवियत यूनियन वजूद में आया। इसमें जॉर्जिया, अज़रबैजान और आर्मेनिया भी शामिल थे। इसके बाद 1924 में तुर्कमेनिस्तान और उज़्बेकिस्तान भी इस इत्तेहाद का हिस्सा बन गए। ये इत्तेहाद आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता गया। 1929 में ताजिकिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। 1936 में कजाकिस्तान और किर्गिस्तान ने सोवियत इत्तेहाद में शमूलियत इख्तियार कर ली और सोवियत यूनियन मज़ीद ताकतवर होता गया। इस तरह 1936 तक इस इत्तेहाद में ममालिक की तादाद 11 हो गई। 1940 में दूसरी जंग अजीम के दौरान 4 ममालिक मज़ीद शामिल हो गए, जिनमें एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और मोल्दोवा शामिल हैं। दोस्तों, ये वो 15 रियासतें थीं जिनसे मिलकर अजीम शान इंसानी तारीख का सबसे बड़ा इत्तेहाद वजूद में आया। दोस्तों, दूसरी जंग अजीम में जर्मनी अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ रहा था और जर्मनी ने सोवियत यूनियन पर भी हमला कर दिया। वो वक्त ऐसा था कि जर्मनी को शिकस्त देने के लिए सोवियत यूनियन, अमेरिका और ब्रिटिश इकट्ठे हो गए। ये जंग अमेरिका और सोवियत यूनियन के ग्रुप ने जीत ली और दुनिया में सुपर पावर के तौर पर सोवियत यूनियन सामने आया। लेकिन ये ताकत अमेरिका को बर्दाश्त नहीं थी। इसी वजह से अमेरिका और सोवियत यूनियन में इख्तलाफ शुरू हो गया और इस तरह दुनिया के 2 ताकतवर ममालिक के दरमियान कोल्ड वार शुरू हो गई। अमेरिका ने सोवियत यूनियन की ताकत को देखते हुए 1949 में कनाडा और यूरोप के ममालिक से मिलकर नेटो इत्तेहाद बना लिया। दोस्तों, खला में सबसे पहले सैटेलाइट भेजने वाला मुल्क भी रशिया था, जिसने 1957 में सबसे पहले सैटेलाइट लॉन्च की। लेकिन चांद में सबसे पहले 1969 में अमेरिका पहुंचा। दुनिया में सबसे ज़्यादा न्यूक्लियर हथियार रखने वाला मुल्क भी रशिया है, जिसके पास 5,899 हथियार हैं, और दूसरे नंबर पर अमेरिका है, जिसके पास 5,244 हैं। इसी तरह चाइना 410, फ्रांस 290, यूके 225, पाकिस्तान 170, इंडिया 164, इसराइल 90 और नॉर्थ कोरिया के पास 30 हथियार मौजूद हैं। सोवियत यूनियन टूटने की वजह क्या थी? 1979 में सोवियत यूनियन अफगानिस्तान की जंग में कूद पड़ा। रशिया की इकॉनमी भी नीचे आना शुरू हो गई। अफगानिस्तान पर हमला करना सोवियत यूनियन की सबसे बड़ी गलती थी, जिसके नतीजे में इत्तेहादी मुल्क टूटना शुरू हो गए। इत्तेहादी ममालिक ने एक एक करके सोवियत यूनियन से अलहदगी का ऐलान शुरू कर दिया। 1991 में इत्तेहाद मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया। रशिया से बहुत से टूटने वाले ममालिक नेटो में शामिल हो गए। इसमें से यूक्रेन भी नेटो में शामिल होना चाहता था, लेकिन रशिया को ये गवारा ना था और इसी वजह से यूक्रेन रशिया की जंग शुरू हो गई। दोस्तों, रशिया में औरतें मर्दों से ज़्यादा ताकतवर हैं। मुकम्मल तौर पर माशरा औरतों के हाथ में है और फहाशी भी इस मुल्क में अरूज पर है। रशिया में रहने वाले लोग सैर के लिए दूसरे मुल्कों में नहीं जाते, बल्कि अपने ही मुल्क के दूसरे शहरों में सैर के लिए जाना पसंद करते हैं। मॉस्को के मरकज़ में एयरपोर्ट मौजूद है। पूरे मुल्क में ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन निज़ाम है। ट्रेन, मेट्रो, बस, टैक्सी हर जगह आपको आसानी से मिल जाती है। मॉस्को वो अजीम शहर है जिसके बारे में हिटलर ने कहा था, जिसने मॉस्को को फतह कर लिया वो फातह आज़म बन गया। ये लोग कभी भी गुलाम नहीं रहे, इसी वजह से ये अपनी आज़ादी पर कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करते। रशिया के लोगों में मुहब्बे वतनी बहुत ज़्यादा है, इसी वजह से ये अपने मुल्क के लिए हमेशा अच्छा सोचते हैं।
मॉस्को के मेट्रो स्टेशन का दुनिया के किसी मेट्रो स्टेशन से मुकाबला नहीं किया जा सकता। इनके स्टेशन देखने के काबिल हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं मॉस्को में स्टेशन की तादाद 282 है और तमाम स्टेशंस एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। और दुनिया का सबसे गहरा तरीन स्टेशन भी सेंट पीटर्सबर्ग में मौजूद है। इस मुल्क में 14 मिलियन मुसलमान आबाद हैं, जो कुल आबादी का तकरीबन 10% हैं। 47% रशियन ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन हैं और बाकी दूसरे मजहब के लोग आबाद हैं। मुल्क के मौजूदा सदर व्लादिमीर पुतिन हैं, जो अपने मुल्क के लिए बहुत ही अच्छे साबित हुए हैं। इस वक्त रशिया दुनिया को 133 बिलियन डॉलर की पेट्रोलियम मसनूआत, 71.5 बिलियन डॉलर की गैस, 36 बिलियन डॉलर का कोयला और 14 बिलियन डॉलर का गोल्ड बेच रहा है। जापान, चाइना, फ्रांस, स्पेन और ताइवान सबसे ज्यादा रशिया से गैस खरीदते हैं। दोस्तों, 85 लाख लोग सालाना रशिया का विजिट करने आते हैं। इस मुल्क का मौसम ज्यादातर सर्द रहता है। इसी वजह से इस मुल्क के लोग अपने घरों के दरवाजे अंदर की तरफ खोलने वाले बनाते हैं, क्योंकि बाहर जब बर्फ पड़ जाती है तो दरवाजा बाहर नहीं खोला जा सकता। ओमियाकोन रशिया का ऐसा इलाका है जहां सर्दी -61 सेंटीग्रेड तक भी चली जाती है, लेकिन इसके बावजूद वहां के लोग जिंदा रहते हैं। इस इलाके को सर्बिया भी कहते हैं। आपने अक्सर अपने मुल्क में सुना होगा कि आज मुल्क में सर्बिया की हवाएं दाखिल हो रही हैं और मुल्क में सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा। ये वही साइबेरिया का इलाका है जो रशिया में मौजूद है। मॉस्को में क्रेमलिन और रेड स्क्वायर हर विजिटर की सबसे पसंदीदा जगह है। रशिया में रेड कलर खूबसूरती की इलामत है। रेड स्क्वायर में आपको रेड कलर सबसे ज्यादा नजर आएगा। ये जगह वाकई देखने लायक है। मॉस्को क्रेमलिन मॉस्को का तारीखी हिस्सा है। क्रेमलिन कई बार तबाह हुआ, लेकिन फिर से इसे तामीर किया गया। ये बिल्डिंग 12वीं सदी में तामीर की गई थी। मुल्क के मौजूदा सदर भी क्रेमलिन में रहते हैं। इसमें सबसे ज्यादा खूबसूरत इमारत ग्रैंड क्रेमलिन पैलेस है। सेंट बेसिल कैथेड्रल एक खूबसूरत रंगदार चर्च है। इसके अंदर 11 चर्च मौजूद हैं। ये अपने रंगदार होने की वजह से बहुत फेमस है। रशिया ज़माने कदीम से प्याज जैसे गुंबद बनाते आ रहे हैं। ये आपको इस कैथेड्रल में भी नजर आएंगे। मुल्क का दूसरा बड़ा शहर सेंट पीटर्सबर्ग है। इस शहर में भी आपको बहुत खूबसूरत इमारत नजर आएंगी। सेवियर ऑन द स्प्लिट ब्लड चर्च की बिल्डिंग का डिजाइन आप बस देखते ही रह जाएंगे। दुनिया का 20% साफ पानी रशिया में मौजूद है। इसका ज्यादातर हिस्सा लेक बैकाल में है। मॉस्को में अरबों डॉलर की लागत से एक ड्रीम आइलैंड बनाया गया है, जहां जाकर आप शायद ख्वाबों की दुनिया में खो जाएंगे। ये ऐसी जगह है जहां बच्चे और बड़े सब जाना पसंद करते हैं। ये एक थीम पार्क है जिसमें जाने की टिकट तकरीबन $50 के करीब है। मॉस्को शहर में गुजरने वाली नदी इस शहर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दोस्तों, यहाँ आपको बात बताता चलूँ, रशिया जितना दिलचस्प कंट्री है उतने ही इसके दिलचस्प खाने हैं। ब्लैक ब्रेड, काली रोटी काली नहीं है, बल्कि इसका रंग गहरा भूरा होता है। रशियन सैलेड, आज इस खाने से पूरी दुनिया वाकिफ है। रशिया में इसका नाम ओलिवर सैलेड है। रशियन लोग सूरजमुखी के बीज चलते फिरते खाते आपको नजर आएंगे। इस मुल्क में आपको हलाल रेस्टोरेंट मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग में आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, ये थी आज की हमारी इन्फॉर्मेटिव और दिलचस्प वीडियो। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा और नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।